सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। सोना 3,200 बढ़कर 1,56,400 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा, जबकि चांदी 11,000 बढ़कर 2,51,000 प्रति किलो पर चल रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और मुख्य चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मुख्य चुनाव आयोग बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। मैं बंगाल के लोगों से दीदी ममता बनर्जी को वोट देने की अपील करता हूं। बीजेपी उनसे डरती है, इसलिए वो चुनाव आयोग की मदद ले रही है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया। यहां प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं हैं और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचार ने हजारों युवाओं के, उनके परिवार और उन युवाओं के सपनों को कुचल कर रख दिया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जान से मारने की धमकी मिली। शंकराचार्य जी के अधिकृत मोबाइल नंबर पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने फोन पर धमकी के साथ गालियां भी दी। फोन पर कहा कि जैसा तीक मारा गया वैसा ही मारे जाओगे और फिर खेल खत्म हो जाएगा। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। असम पुलिस की छापेमारी के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पहला बयान सामने आया। पवन खेड़ा ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही। सीएम हेमंत और गृह मंत्री अमित शाह मेरे खिलाफ हथकंडे अपना रहे। मेरे घर 100 पुलिस वाले भेजे गए। पता नहीं मेरे घर से वो क्या उठा ले गए। किसी लैपटॉप की बात कर रहे। मुझे नहीं पता कि मेरे घर से ले गए या फिर खुद लेकर आए थे। पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे और कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाया जा रहा। हम डरने वाले नहीं हैं। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास ना अपना कोई घर, ना ही अपनी कोई गाड़ी। उन्होंने चुनाव से पहले अपनी कुल संपत्ति 15,35,509 रुपये घोषित की है, जो पिछले चुनाव से लगभग 1,30,000 रुपये कम है। उनके पास कोई जमीन नहीं है और वे केवल 9 ग्राम 735 मिलीग्राम सोना है उनके पास। साथ ही उन पर कोई कर्ज भी नहीं है। बंगाल चुनाव के लिए 10 अप्रैल यानी आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बंगाल के लिए मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बंगाल चुनाव में बीजेपी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है और वहीं रोजगार को लेकर भी घोषणा पत्र में अहम ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी टीएमसी के 15 साल के कुशासन पर श्वेत पत्र लाने का भी वादा कर सकती है। भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पिछली बार ममता का जो हाल नंदीग्राम में हुआ था वो अब भवानीपुर में होगा। मुर्शिदाबाद में हादसे का शिकार हुए कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी का काफिला एक्सीडेंट की वजह से सुरक्षाकर्मी और स्टाफ के सदस्य जख्मी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। चुनाव के लिए प्रदेश में अर्धसैनिकों बल की 150 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। मोदी कैबिनेट में जयपुर मेट्रो के फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए 1338 करोड़ को मंजूरी दी। 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा।
अखिलेश यादव ने कहा, शिक्षा मित्र बीजेपी से कोई उम्मीद न रखें, अपने परिजनों के वोट बीजेपी के खिलाफ डरवाकर पीडीए सरकार बनाएं। पीएम मोदी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह नंदीग्राम की जनता ने दीदी को हराया, इस बार भवानीपुर की जनता भी वही इतिहास दोहराएगी। यूपी में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ और 40% तक फसल खराब होने की आशंका, जिसको लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। उन्होंने अफसरों को सख्त आदेश देते हुए फील्ड में उतरकर सर्वे और मुआवजे के निर्देश दिए। साथ ही राहत कार्य को तेज करने के लिए सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज छूटने के समय लगने वाले ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए अब मुख्य स्कूल और आसपास के दफ्तरों की छुट्टियां एक साथ नहीं होंगी, बल्कि इसमें 15-15 मिनट का अंतर रखा जाएगा। 20 शहर के 172 मार्गों के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई। नियम का पालन न करने पर भारी जुर्माना भी लगाएगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहीं। बंगाल को टीएमसी का कुशासन नहीं, बल्कि भाजपा का सुशासन चाहिए। तो बस दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।